जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जैसा कि हम सबको पता है कि बैसाख मास का महात्म्य हमारा संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी बैसाख मास हमारा संपन्न नहीं हुआ है। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं अपनी श्री कृष्ण अपने मधुसूदन भगवान के सबसे प्रिय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि हमसे आपके श्रीमद् भगवद गीता को पठन करने में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें अपने बच्चे समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और अपने श्री गणेश भगवान का नाम लेते हुए और अपने गुरुदेव को याद करते हुए उनको प्रणाम करते हुए चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। जय श्री मधुसूदन भगवान। धृतराज बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह चक्रा युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा चक्रव्यूह खड़ी की गई पांडवों की इस बड़ी भारी सेनाओं को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट और महारथी राजा द्रुपद, और शूरवीर हैं धृतराष्ट्र, केतु, चेकी, तान तथा बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान है उनको कहता हूँ, उनको भी सुनिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं वो हैं, एक तो स्वयं आप हो गए पितामह भीष्म और तथा कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, वैसे ही अक्षरधामा विकर्ण और सुमदता पुत्र भूरी श्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के अशस्त्र युक्त मेरे लिए जीवन की आशाओं को त्याग कर सबके सब युग में खड़े हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सब के सब निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन ने वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह नाद के समान गरजकर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगार तथा ढोल, मर्दंड और नरसिंह आदि बजकर एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अदंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने दैत्य नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीष्म ने पौंडक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्क नामक शंख बजाए। धृष्ट धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक और राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द आकाश और पृथ्वी को शब्दमान करते हुए धृतराज पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षि के श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे, हे अच्युत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जब तक मैं इस स्थिति हुए युद्ध की कामनाओं वालों की अच्छी प्रकार से देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन उन दोनों सेनाओं में स्थित हुए पितामह भाइयों को, पितामहों को, आचार्य को, मामाओं, भाइयों, पुत्र पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और शूद्रों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सब जन समुदायों को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं, मुख सूखता है और मेरा शरीर कंपन और रोमांच होता है तथा हाथ में गांडी धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देखता हूं तो युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण में कैसे पाऊंगा। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य सुखों को नहीं चाहता। मैं हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्राप्त होगा अथवा भोगों से और जीवन से क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि चाहिए वे ही सब धन और जीविका आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले,
सभी लोग खड़े हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ मैं, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाशकर्ता हैं, दोषों को मित्रों के साथ विरोध करने में पापों को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहते। क्योंकि कुल के नाश होने पर सनातन धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है, तथा हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वैष्णव, स्त्रियों में दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों और कुलों को नरक में ले जाने वाले को जन्म देता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक भी गिर जाते हैं, और इन वर्ण संकर कारण दोषों को कुल घातियों के समान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख लोभ के अपने कुलों को मारने के लिए उद्गत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित व समान कर्म करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे गए तो मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। कल करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का अध्ययन। सभी को मधुसूदन भगवान की जय, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।